हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज मुग़ल काल, मुग़ल एम्पायर। देखिए इसका जो टेन्योर था 1526 से 1857 तक चलता है। तो इसको दो पार्ट में हम देखेंगे, 1526 से 1707। तो स्टार्ट होता है 1526 में, स्टार्ट बाबर करता है और 1707 में औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है कि मुग़ल काल का धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, डिक्लाइन हो जाता है, मतलब उसमें पतन होने लगता है। पहले तो 1526 से मुग़ल काल का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है 1526 से 1707 तक। बट जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम मुग़ल काल का धीरे धीरे अब अंत होने लगता है और लास्ट में 1857 में मुग़ल काल का अंत हो जाता है। तो देखिए मुग़ल काल कैसे स्टार्ट होता है कि दिल्ली में जो था सल्तनत काल था, ठीक। तो दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी के चाचा थे दौलत खां। तो दौलत खां क्या करते हैं कि दौलत खां उस टाइम वो पंजाब के सूबेदार थे। तो उनको पंजाब अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोच रहे थे कि दिल्ली के गद्दी पे ये बैठने के लिए सोच रहे थे कि दिल्ली के गद्दी पे उनका शासन हो जाए, दौलत खां का। तो ये क्या करते हैं, ये बाबर को यहाँ पे उज़्बेकिस्तान यहाँ पे लेटर लिखे भेजते हैं और बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं कि बाबर आए और दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली पे आक्रमण करे और लूट के ले जाए। ये चाहते हैं कि दिल्ली को लूट के लेके चला जाएगा फिर वो, और फिर हम यहाँ पे शासन करने लगेंगे। तो बाबर आता है, तब देखिए बाबर से हम स्टार्ट करते हैं कि बाबर का जो टेन्योर था वो 1526 से 1530 तक। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था, उज़्बेकिस्तान यानी समरकंद में हुआ था। तो जब बाबर आता है भारत, दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण जब करता है तो उस टाइम इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत पे। तो इब्राहिम लोदी को उसने वही पानीपत की युद्ध होता है, तो वही पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को उसने पराजित कर देता है और इब्राहिम लोदी को मार देता है। तो इब्राहिम लोदी का डेथ हो जाता है, ठीक। तो अब ये सोचता है उसका चाचा दौलत खां कि अब मतलब हम यहाँ पे शासन करने लगेंगे दिल्ली सल्तनत पे। लेकिन क्या होता है कि बाबर फिर वो अफ़गानिस्तान नहीं जाता है और उसको दिल्ली इतना अच्छा लगने लगता है कि वो दिल्ली में ही मुग़ल वंश की नींव रख देती है। तो यहीं से मुग़ल वंश का नींव पड़ता है। पानीपत के जो बैटल ऑफ पानीपत था तो इसी में मुग़ल काल का नींव पड़ता है और बाबर यहीं अब रह जाता है दिल्ली में ही और मुग़ल काल को इस्टेब्लिश कर देता है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जब होता है तो किसके बीच होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो बाबर जीत जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बाबर का जो युद्ध था वो था 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच होता है। नेक्स्ट इसमें भी बाबर जीत जाता है और 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच होता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है, बाबर जीत जाता है। और इसका 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेस अफ़गान के बीच होता है। इसमें भी बाबर की जीत हो जाती है। बाबर ने चारों युद्ध जीता था, तो ये चारों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों युद्ध बाबर ने जीत गया था। इसका ट्रिक भी है, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात में घाघरा नदी के पास गया। पानी पिया से याद कर लीजिएगा पानीपत का युद्ध, उसके बाद 26 में होता है। फिर 27 में होता है कि खानवा का युद्ध होता है। फिर 28 में चांदनी से याद कर लीजिएगा चंदेरी का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध होता है। फिर 29 में घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा नदी के पास घाघरा का युद्ध होता है। और लास्ट में फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर मात्र 4 साल ही इसका शासन था, इसका 4 साल शासन किया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की आत्मकथा तुजुक अ बाबरी तुर्की में और फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या नाम है उसका, तो बाबरनामा कहलाता है।
और बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो आराम बाग में पहले बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको काबुल में ले जाके बाबर को दफनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो काबुल में है। 1519 में भेरा में पहला आक्रमण किया बाबर ने। बाबर एक बार और भी आया था, लेकिन जब उसने 1526 में आक्रमण किया तो वो फिर दिल्ली में ही उसने रह गया था, दिल्ली में ही वो रह गया। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो टेन्योर था वो 1530 से 40 10 ईयर इधर करता है, अपना शासन करता है, और फिर 1555 से 56 तक फिर 2 साल फिर उसने शासन किया हुमायूं। तो हुमायूं 2 बार शासन करता है, एक बार 1530 से 40 में शासन करता है, और फिर बीच में कुछ सालों के लिए शेरशाह सूरी आता है जो सूरवंश का संस्थापक था। तो शेरशाह सूरी आता है, वो शासन करता है, और फिर शेरशाह सूरी से फिर ये मुग़ल काल फिर इसने इस्टेब्लिश कर दिया हुमायूं ने। फिर 1555 और 56 में फिर हुमायूं आता है। तो देखिए इसका हुमायूं का इम्पोर्टेंट कौन सा इसका युद्ध था, तो 1539 में चौसा का युद्ध। ये किसके बीच होता है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच होता है। ठीक, इसमें कौन जीतता है, शेरशाह सूरी की विजय हुई, शेरशाह सूरी जीत जाता है। फिर 1540 इसी को कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध बोलते हैं। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है, इसमें भी शेरशाह सूरी ही जीतता है। 2 युद्ध होता है हुमायूं के साथ और शेरशाह सूरी के साथ, तो शेरशाह सूरी दोनों में जीत जाता है, और 1540 में शेरशाह सूरी ने अपना नींव रख दिया और शेरशाह सूरी से शासन करने लगता है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट है हुमायूं का 1555 का सरहिंद का युद्ध, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच होता है। तो ये सूरी वंश का जो लास्ट शासक था सिकंदर शाह, इसको पराजित करके हुमायूं फिर से मुग़ल वंश फिर नींव रख देता है, फिर स्टार्ट हो जाता है और हुमायूं जीत जाता है। तो हुमायूं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीतता है, इस दोनों में हार जाता है, और हुमायूं सरहिंद के युद्ध में जीतता है और फिर मुग़ल वंश का नींव रख देता है। हुमायूं ने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा नामक पुस्तक में लिखा है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, इसी ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखा है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीनपना भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। और ये पूछा जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसका डेथ हो गया था, तो हुमायूं का। हुमायूं ने दीनपना भवन जो खुद ही निर्माण करवाया था और उसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं शेरशाह सूरी का 1530 से 40 तक इसका शासन था। नेक्स्ट अब देखते हैं हम शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए शेरशाह सूरी का जो टेन्योर था वो 1540 से 45, ये मात्र 5 साल ही इसने शासन किया है। फिर सूरवंश में और भी बहुत सारे जो शासक थे वो आए, लेकिन इसका शेरशाह सूरी मात्र 5 साल ही इसने शासन किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फरीद खान किसको बोलते थे, तो बचपन में इसका शेरशाह सूरी का नाम था। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के प्राचीन शहर सासाराम जिले में हुआ था। एक बाघ को अकेले मारने में दिखाए गए साहस और वीरता के लिए बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दिया था। तो शेरशाह सूरी को शेर खां भी कहा जाता है। शेर खां क्यों कहा गया, क्योंकि इसने शेर को अकेले ही इसने मार डाला था, तो इसलिए इसको शेर खां भी कहा जाता है। और शेर खां किसने ये नाम दिया था, तो बहार खान लोहानी बिहार के थे, इन्होंने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी। और शेरशाह सूरी का प्रशासनिक काम इसने बहुत अच्छा किया, इसने बहुत सारे सड़क बनवाए। तो इसने सड़क आजम नामक एक रोड बनवाया जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है कि सड़क आजम किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था सड़क। बहुत सारे नगर बनवाए थे इन्होंने, बहुत अच्छा डेवलप काम किया इन्होंने। लॉर्ड ऑकलैंड ने
इस सड़क का नाम जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के शासन के समय। ये लॉर्ड ऑकलैंड जो थे वो गवर्नर थे। तो जब ये आए कलकत्ता से पेशावर तक जब ये जा रहे थे तो इन्होंने जब ये रोड को देखा तो इनके मुंह से ये निकला कि ये तो मतलब जीटी रोड है। तो जीटी रोड इन्हीं ने ही कहा था, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसी का नाम है, सड़क ए आजम का ही नाम लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड रखा था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ये इम्पोर्टेंट है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। यह झीलों के ऊपर है। इसने मृत्यु से पहले यह मकबरा का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का इम्पोर्टेंट एक युद्ध है इनका कि 1545 कालिंजर का युद्ध। ये किसके बीच होता है, तो शेरशाह सूरी वर्सेस राजा कीरत सिंह। कालिंजर के जो राजा थे वो कीरत सिंह थे। ये कालिंजर को जीतना चाहता था। उस टाइम ये बहुत अच्छा नगर था, तो कालिंजर को ये जीतना चाहता था। जो ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यूपी के, वही कालिंजर था। तो ये शेरशाह सूरी उसको जीतना चाहता था, तो इसने क्या कर लिया कि कालिंजर को चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक, तो उसी में क्या होता है कि शेरशाह सूरी के ही मतलब इसी के जो ये गोली अपना दाग रहा था, तो उसी के द्वारा फिर मतलब इसकी डेथ हो जाती है खुद की ही गोली से। ये गोली को जब दागता है तो फिर जाता है किले पे और किले से फिर लड़ के फिर वापस आ जाता है, जिससे शेरशाह सूरी की वहीं पे तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर इनके सैनिक शेरशाह सूरी ने बोला कि सैनिक की मतलब लड़ाई करेंगे, तो इनके सैनिक लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तब तक ये इनकी मृत्यु नहीं हुई जब तक ये सुन नहीं लिए कि हाँ हमने कालिंजर को किला जीत लिया है। और जब सैनिक आके बताते हैं शेरशाह सूरी को कि हाँ कालिंजर हमने जीत लिया है, तो उस टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर के युद्ध में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो जाती है। तो शेरशाह सूरी के बाद अब देखते हैं अकबर, फोर्थ अकबर। नेक्स्ट है अकबर। अकबर ये किसका बेटा था, हुमायूं का बेटा था, हुमायूं। तो अकबर का जो टेन्योर था वो 1556 से 1605 तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध पाकिस्तान में हुआ था। माता का नाम इनका क्या था, हमीदा बानो बेगम था। और पिता का नाम तो जान ही रहे हैं कि इन पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। तथा इनकी पत्नी जो थी अकबर की पत्नी, वो क्या उनका नाम था हरकाबाई, वही जोधाबाई कहलाई बाद में। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर जो था वो कालनौर पंजाब में था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर कहाँ था, कालनौर पंजाब में था उस टाइम। अकबर का जो फेमस देखते हैं, इसका दो इम्पोर्टेंट इसका युद्ध है, इसी के शासनकाल में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध, ये डेट इम्पोर्टेंट है कि 5 नवंबर 1556 को 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और किसके बीच होता है, तो हेमचंद विक्रमादित्य, इन्हीं का नाम था हेमू वर्सेस अकबर, अकबर की सेना के बीच होता है। तो अकबर ने हेमू को हरा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हल्दीघाटी का युद्ध। ये होता है 18 जून 1576 को, हल्दीघाटी का युद्ध। राजपूत सेना के नेता एक साइड थे ये महाराणा प्रताप और वर्सेस मुगल सेना के नेता मानसिंह। तो किसके बीच होता है, महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हल्दीघाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप की सेना हल्दीघाटी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटी, ठीक, इसलिए यह युद्ध प्रताप ने जीता था। ये तो कई सालों तक चला, ठीक, लेकिन इस माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने ही हल्दीघाटी का युद्ध इसने जीता था। अकबर के बहुत सारे मतलब इसने अच्छे अच्छे काम किए। देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसने बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया, मतलब समाप्त कर दिया था। 1562 में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, यानी समाप्त कर दिया दास प्रथा को। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को प्रतिबंधित किया, ठीक, यानी जैसे कि पहले क्या होता था कि तीर्थ पे कोई जाता था तो यात्रा पे टैक्स लेते थे लोग, लेकिन अब अकबर के शासनकाल में ये टैक्स को समाप्त कर दिया गया। 1564 में जजिया कर को प्रतिबंधित किया गया, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया। जजिया कर वो था कि जो गैर मुस्लिमों से लेना था,
यानी जो मुस्लिम नहीं रहते थे, यानी हिंदू क्या करते थे, वो टैक्स देते थे, वही जजिया कर था। तो जजिया कर समाप्त इसलिए हो गया कि इनकी वाइफ खुद ही क्या थी, राजपूत महिला थी, तो राजपूत थी, वो हिंदू थी। ये कौन थी, जोधाबाई। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जजिया कर को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने ही किया था 1571 में। 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया और साथ में मनसबदारी व्यवस्था भी इसने शुरू कर दिया था। एक मनसबदारी व्यवस्था मतलब सैन्य व्यवस्था थी, मतलब सैनिकों की इतने बहुत ज़्यादा इसने मतलब इन सब का भर्ती करने लग रहे थे और इन सबको रखते थे। सैन्य व्यवस्था इनकी अच्छी हो गई थी। 1582 में दीन-ए-इलाही का निर्माण करवाया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दीन-ए-इलाही का निर्माण अकबर ने करवाया और कब करवाया, तो 1582 में। अकबर की मृत्यु 5 अक्टूबर 1605 में मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदर में। सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है। अकबर जो था वो अनपढ़ था। अकबर क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर के ही दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा था। ये पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, साथ में लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला बनवाया था। ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने किसका निर्माण कराया, तो इधर तो हम लोग पढ़े ही हैं कि फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना, मनसबदारी व्यवस्था, दीन-ए-इलाही का निर्माण। फिर अकबर ने आगरा का किला भी बनवाया था, लाहौर किला और इलाहाबाद का किला बनवाया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1605 तक हो गया है। अब देखते हैं जहांगीर का शासनकाल। अब देखते हैं क्या अकबर का जो बेटा था कौन था, जहांगीर। अब ये आता है, जहांगीर आता है। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, सलीम। सलीम अकबर क्या करते थे, इनको प्यार से अकबर सलीम बुलाते थे। इसने अपने महल पे न्याय की जंजीर लगवाई थी। सलीम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा कि सलीम किसका नाम था, तो जहांगीर का ही नाम था। अकबर इनको बुलाते थे। और इसने अपने महल पे न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो याद कर लीजिएगा, ज से जंजीर और किसने लगवाया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, ज से जहांगीर, यानी जहांगीर ने लगवाई थी। इसका युग मुगल चित्रकारी का स्वर्ण युग था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को। च और ज से याद कर लीजिए कि चित्रकारी मतलब जहांगीर के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था चित्रकारी। तो चित्रकारी का स्वर्ण युग पूछा जाएगा तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। जहांगीर क्रूर भी था, उसने क्या कर दिया था कि अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी। 1612 में इसका विवाह, जहांगीर का विवाह नूरजहां के साथ हुआ था। अकबर ने सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था, क्योंकि अकबर के जो भी पुत्र हो रहे थे वो उन सारे पुत्र की क्या हो जा रही थी, डेथ हो जा रही थी। तो अकबर ने ये सलीम चिश्ती के पास गए थे और इन्हीं से जब इनको मन्नत बहुत सारे मांगे तो आशीर्वाद मिला, तो ये सलीम हुआ था। तो इसलिए इन्होंने सलीम नाम रखा था। जहांगीर का नाम इन्होंने सलीम रखा अकबर। जहांगीर का कब्र लाहौर शहादरा में है। जहांगीर का जो कब्र है ये कहाँ है, लाहौर में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में 2 ब्रिटिशर्स, ये कौन आए थे, तो विलियम हॉकिंस आए थे और सर थॉमस रो, ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम शाहजहाँ का जो टेन्योर था वो 1627 से 58 तक। देखिए ये हम लोग 1627 तक पढ़े थे इसका शासन। अब 1627 से स्टार्ट होता है शाहजहाँ का और 58 तक चलता है। जहांगीर के
ये शाहजहाँ कौन थे, इनके बेटे थे, जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम था, ये इम्पोर्टेंट है। खुर्रम किसका नाम था, तो खुर्रम शाहजहाँ का नाम था। इसका युग मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग था। देखिए अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो शाहजहाँ को। ये मुगल स्थापत्य है, ठीक, इसका स्वर्ण युग शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ का काल बहुत ही मतलब अच्छा था, स्वर्ण युग कहलाता है। लेकिन चित्रकारी पूछेगा तो जहांगीर होगा, ठीक। तो अर्जुमन बानो बेगम यानी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ये तो सबको पता है कि ताजमहल शाहजहाँ ने किसके याद में बनवाया था, तो मुमताज महल की याद में बनवाया था। और भी साथ में इन्होंने क्या बनाया, आगरा की मोती मस्जिद बनवाया, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठता था, ये इम्पोर्टेंट है कि मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पे कौन बैठता था, तो शाहजहाँ बैठता था। और इसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में ये होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। शाहजहाँ के 2 पुत्र थे, ये औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था वो बड़ा पुत्र था, लेकिन इन दोनों के बीच मतलब कि कौन शासन करेगा, कौन गद्दी पे बैठे, तो इनके बीच युद्ध होता है। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया, दारा शिकोह हार जाते हैं। तो शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह के द्वारा सीर अकबर पुस्तक लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सीर अकबर किसके द्वारा लिखा गया है, तो दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है, वही ताजमहल जो है, शाहजहाँ का जो मकबरा कहाँ है, आगरा में है। और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध होता है, कौन सा, सामूगढ़ का युद्ध होता है उत्तराधिकार के लिए, कि शाहजहाँ के बाद अब नेक्स्ट उत्तराधिकार कौन बनेगा, तो कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। औरंगजेब जीत जाता है और वही शासन करता है। तो फिर नेक्स्ट आता है 1658 औरंगजेब, और ये कब तक करता है, तो 1707 तक इसने शासन किया। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ये भी औरंगजेब भी कुरु शासक था। इसने क्या किया कि ये सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। इसके बाद सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ 1699 में स्थापना करवाया। तो लास्ट जो सिख धर्म के अंतिम जो गुरु थे, 10 हुए सिख धर्म के गुरु, तो 10वें कौन थे, गोबिंद सिंह थे। इन्हीं ने खालसा पंथ की स्थापना किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1699 में। इसने औरंगजेब ने क्या किया था, इसने जजिया कर को फिर से शुरू कर दिया। अकबर ने क्या कर दिया था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर औरंगजेब ने जजिया कर को शुरू कर दिया। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए इसके भी नाम में ज है, और याद कर लीजिए जैसे यानी जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब को। जब टोपी सिलता था और 1 रुपये भी राजकोष से नहीं लेता था। इसने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। यह बीड़ा भी बजाता था। इसने अपने बीवी का मकबरा रबिया उद दौरानी बनवाया था। इसने भी क्या किया, औरंगजेब वो ताजमहल का नकल किया, और उसने भी क्या किया, औरंगजेब ने भी अपने बीवी के डेथ पे उसने क्या किया कि उसकी मृत्यु पे उसने भी मकबरा बनवाया, तो इसको बीवी का मकबरा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। जैसे इसने भी ताजमहल जैसा ही सोचा बनवाने के लिए, लेकिन वैसा है नहीं, तो इसीलिए इसको फूहड़ नकल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब का भी मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब के बाद 1707 में जब मृत्यु हो गई, फिर 1739 का जब टाइम आता है, तो उसमें क्या होता है कि नादिर शाह जो था वो भारत पे आक्रमण किया और बहुत सारा मतलब लूट के लेके गया, और साथ में उसने क्या किया कि मयूर सिंहासन सहित उसने कोहिनूर हीरा जो उसमें लगा हुआ था मयूर सिंहासन पे, वो लूट कर ईरान लेके चला गया था, और तभी से वो ईरान चला गया कोहिनूर हीरा। तो बस इतना ही है, और यहाँ से मेरा मुग़ल
काल फिर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।